हमारा पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई सबसे बड़ा नोट कौन सा छाप सकती है। तो इसका सही आंसर है 10,000 रुपये। आपको बता दें कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24 के अनुसार आरबीआई 10,000 रुपये तक के नोट प्रिंट कर सकती है और 10,000 का नोट 2 बार मार्केट में आया। पहली बार 1938 में और दूसरी बार 1954 में, और इसको 2 बार ही डीमोनेटाइज कर दिया गया। पहले इसको 1946 में डीमोनेटाइज किया और फिर उसको 1978 में कम्प्लीटली डीमोनेटाइज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट बैंकिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट टाइम नेट बैंकिंग किसने इंट्रोड्यूस की? तो राइट आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक। 1998 में आईसीआईसीआई बैंक पहला बैंक था जिसने नेट बैंकिंग को शुरू किया। और ये भी बता दूं कि सही 10 सालों के बाद 2008 में इसी बैंक ने मोबाइल बैंकिंग भी पहली बार इंडिया में शुरू की। थर्ड क्वेश्चन है कि आईआरडीए किसको रेगुलेट करता है? आईआरडीए एक बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो किसी सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो इसका सही आंसर है इंश्योरेंस सेक्टर को, और इसकी फुल फॉर्म जान लें तो वैसे भी आपको आंसर पता चल ही जाएगा। इट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये IRDAI एक्ट 1999 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी या वैधानिक बॉडी कौन सी होती है? जिसको विधान के अनुसार या कानून के किसी एक्ट के तहत जिसकी स्थापना की जाती है। और इस IRDA का काम है बीमा होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना और साथ में इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ को मेंटेन करना। फोर्थ क्वेश्चन है गुइपोरिया कमेटी इज रिलेटेड टू। गुइपोरिया कमेटी को आरबीआई ने 1990 के अंदर कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए बनाया था और इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फार्मास्यूटिकल्स या ग्रीन फील्ड में लिमिट कितनी है? इसका मतलब समझ लें पहले कि इसका मतलब है कि बाहर के देश अपने किसी भी सेक्टर में या किसी इंडस्ट्री में कितने % तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी लिमिट होती है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि हर एक सेक्टर में बाहर की कंपनी के लिए एक लिमिट बनी होती है, उससे ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पर यहाँ इस सेक्टर के अंदर जो लिमिट है, इसका सही आंसर है वो 100% है। यानी कि कोई कंपनी कम्प्लीटली बाहर की कंपनी जो है वो इंडिया में आके नए सिरे से अपना काम शुरू कर सकती है और उसको किसी एसोसिएशन या किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साझेदारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यदि लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट सेक्टर्स में एफडीआई की लिमिट का पता होना ज़रूरी है। हमारा 6th क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन प्रिंट करता है? तो इसका सही आंसर है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये साल में 2 बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को प्रिंट करता है। और इसके अलावा और भी 2 फेमस रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर, जिसको ये प्रिंट करता है। बेसिकली IMF जो है वो वर्ल्ड की मतलब मॉनिटर करता है वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज़ को उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग। 7th क्वेश्चन है कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? तो इसका आंसर है ए ही इसका ऑप्शन आंसर है। दैट इज़ कि ये वो कंट्री जो किसी और कंट्री के साथ व्यापार नहीं करती है, डज नॉट ट्रेड विद कंट्रीज़। क्योंकि क्लोज का मतलब यही है कि कोई आयात कोई निर्यात नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये कंट्रीज़ नहीं करेगी। और आज के ज़माने में कोई भी कंट्री जो है इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बगैर नहीं रह सकती, तो इसलिए सभी इकोनॉमीज़ ओपन इकोनॉमीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज द नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड? नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो
तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका काम है एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की टेक केयर करना, इनको लोन देना, इनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। बहुत ही आसान सवाल है कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति 2 बार बनाती है, एक स्लैक सीजन के लिए और एक बिजी सीजन के लिए। 10th क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर इम्प्लाइज कोऑपरेशन बिटवीन। तो इसका आंसर, पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये जॉइंट सेक्टर की जो है प्रोडक्शन है। हमारा 11th क्वेश्चन है डीमोनेटाइजेशन के बारे में। तो डीमोनेटाइजेशन जो 2016 में हुई है उसके बारे में सब लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इससे पहले भी 2 बार डीमोनेटाइजेशन हुई जिसका जिक्र हमने पहले क्वेश्चन में किया, 1946 में और 1978 में। तो इसका सही आंसर है 3। 12th क्वेश्चन है बिगेस्ट बोरोअर इन इंडिया कौन है, कि सबसे ज़्यादा उधार लेने वाला इंडिया में कौन है। तो आपको हैरानी होगी कि ये इंडियन गवर्नमेंट खुद ही है। इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो बोरो करती है और इसका कारण आप जानते हैं कि बहुत सारे काम करने होते हैं सरकारों को, तो इसलिए जब हमारा खर्च कम पड़ता है, इनकम कम पड़ती है खर्च से, तो हमें बोरो करना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है। तो इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा उधार लेती है और सबसे ज़्यादा उधार लेती है किससे? आरबीआई से। उससे आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। तो आरबीआई डजंट हैव अ जोनल ऑफिस। आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि ये दिल्ली में है, कोलकाता है और फिर है मुंबई में, और जो 4th ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन जिसमें हमने लिखा है बेंगलोर, तो वो आपका गलत ऑप्शन है, तो वो चूज़ होगा और इसकी जगह पे राइट चीज़ क्या है? चेन्नई में जो है गवर्नमेंट आरबीआई का एक और जोनल ऑफिस। हमारा 14th क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना किसकी रिकमेंडेशन पे या किसकी सिफारिश पे हुई। तो इसका सही आंसर डी है, हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कह देते हैं, और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। 1931 में इनकी रिपोर्ट आती है और 1 अप्रैल 1935 को हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन इज फॉर दिस एपिसोड कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ डिकेड कौन सा रहा, कि हमारे देश में ऐसा एक इकलौता डिकेड है कि जिसमें हमारी ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट नेगेटिव रही। तो उसका सही आंसर है बी, 1911 to 21, और उसका कारण ये रहा, कारण की बात करें कि इस ड्यूरेशन में 1918 से 1920 के दौरान एक बीमारी फैली जिसे स्पेनिश फ्लू या बॉम्बे फीवर भी कहा जाता है, और इस दौरान भारत की करीब 5% आबादी, जो कि करीब 140 लाख लोग थे, जिनकी डेथ हो गई इस बीमारी की वजह से। तो इस वजह से पॉपुलेशन में एक गिरावट देखने को मिली। तो 1911 से 21 विल बी द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड। इसमें 15 ही क्वेश्चन रखे हमने, और यदि आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो आगे भी इसी तरीके से कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में शेयर करती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।